Okay. Good evening, everyone. So, okay. So today is 25th of December. बचपन से अपन लोग क्रिसमस के फॉर्म में इसको सेलिब्रेट करते आए हैं, बट टुडे इज ऑल्सो लाइक यू ऑल नो इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अ वेरी लेजेंडरी पर्सनालिटी दैट ए मॉडर्न इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड, अ लीडर, मतलब जिनके बारे में जितना कहे उतना कम है. ही वॉज अ, मतलब वैसे तो टिपिकल ऐसे कई बार बहुत कम होता है ना कि पॉलिटिशियंस जो है ना, उनको आप रिस्पेक्ट करके देखते हो या पॉलिटिशियंस को आप एडमायर करके देखते हो. ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको हम उतना एडमिरेशन के साथ या उतना रिस्पेक्ट के साथ देख सकते हैं. बट आज जिनका बर्थ एनिवर्सरी है, उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि ही डिडंट हैव ओपोनेंट्स. मतलब उनके ओपोनेंट्स भी उनको हेट नहीं कर सकते थे, है ना. कहने के लिए तो वो पॉलिटिशियन थे, बट अंदर से उनके अंदर एक पोएट था, है ना. ही वॉज वेरी वेरी स्पिरिचुअल, ही वॉज वेरी वेरी लर्नड पर्सन, deep understanding of people, deep understanding of relationships, deep understanding of diplomatic behavior of countries. उन्होंने ऐसे ऐसे चीजें की है इंडिया के लिए, जिनके लिए मतलब आज इंडिया जाना जाता है वर्ल्ड में. ठीक है. तो अटल बिहारी वाजपेयी हैज बीन अ लीडर, यू नो about which even the opposition praises him, है ना. जो ऑपोजिशन है मतलब है ना, वो भी उनकी बुराई नहीं कर पाता. मतलब दैट इज द पर्सनालिटी अबाउट विच वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है. एंड आज सिर्फ उनके बारे में बात नहीं करेंगे, आज उनके बारे में सुनेंगे भी. ठीक है. आई एम श्योर आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको थोड़ा सा पोएट्री में इंटरेस्ट होगा. ही वॉज एन एक्सीलेंट पोएट. आप उनकी फिलोसफी सुनोगे, मतलब उनका थोड़ा वीर रस का ये है, क्या कह सकते हैं, फ्लेवर है. एंड यू विल बी अमेज्ड, यू विल हैव गूज बम्स आफ्टर यू हियर हिम, राइट. सो सबसे पहले, बट बिफोर, एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अलग अलग सिचुएशंस में, लाइफ के अलग अलग सिचुएशंस में उन्होंने अपने एग्जाम्पल के थ्रू, उन्होंने अपने स्पीचेस के थ्रू ना बहुत सारे लेसन अपने को सिखाने की कोशिश की है. तो विल ऑल्सो हियर देम, है ना, इन टूडेज क्लास. बट बिफोर दैट, लेट अस टेक अ क्विक फैक्ट फाइल, है ना, कि उनकी प्रोफाइल कैसी हुई थी, कि कहाँ जन्म हुआ था, उनकी स्टोरी पूरी थोड़ी सी जो है नटशेल में आपको मैं बता देता हूँ. उसके बाद धीरे धीरे हर पहलू के ऊपर बात करेंगे. ठीक है. तो लाइक टुडे, है ना, 25th ऑफ डिसम्बर, आज ही के दिन 1924 में उनका जन्म हुआ था ग्वालियर में. ठीक है. 1924, दिस इज बिफोर इंडिपेंडेंस, है ना. 1924 ग्वालियर में उनका जन्म हुआ था. and at a very young age of 15 years he had joined RSS, है ना. उस टाइम पे जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ था, उनको उन्होंने ज्वाइन किया था एट अ वेरी यंग एज ऑफ 15 years. तो 1939 में उन्होंने वहां पे ज्वाइन किया था आरएसएस को. आफ्टर ज्वाइनिंग आरएसएस 1942 में, जब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की जो घोषणा की थी, उस क्विट इंडिया मूवमेंट को भी ज्वाइन किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने. उस क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते 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 हुए he had also you know been arrested. He also was arrested and he had gone to jail during that time. Okay, one second. तो उन्होंने 1924 में उनका जन्म हुआ ग्वालियर में. 1939 में ही ज्वाइंड आरएसएस. 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए लड़ रहे थे. सोच के देखो, आप लोग अभी 11th 12th की पढ़ाई कर रहे हो, वो उनकी 11th 12th के दौरान ही वाज फाइटिंग फॉर द इंडिपेंडेंस, है ना. ही गॉट अरेस्टेड बट स्टिल ही कंटिन्यूड विथ हिज एजेंडा. फाइनली इंडिपेंडेंस आया, उनकी एजुकेशन भी कंप्लीट हुई. ही डिड हिज बीए इन इंग्लिश, संस्कृत एंड हिंदी. उन्होंने अपना बीए कंप्लीट किया इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी में. उसके बाद ही वेंट ऑन टू परस्यू हिज मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस, है ना. उन्होंने मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस में. और 1957 में ही ज्वाइन द भारतीय जनसंघ, है ना. भारतीय जनसंघ को उन्होंने ज्वाइन किया था. उस टाइम पे बीजेपी नहीं थी, अभी तक बीजेपी का जन्म नहीं हुआ है. उस टाइम पे जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो थी भारतीय जनसंघ. ठीक है. तो वहां पर उन्होंने भारतीय जनसंघ को ज्वाइन किया. और सबसे पहले इलेक्शंस जो उन्होंने लड़े वो 1957 में लड़े. ठीक है. और वो लड़े थे भारतीय जनसंघ से, पहले लोकसभा चुनाव, है ना, पहला लोकसभा चुनाव. माइंड वेल, ही वॉज अ पार्लियामेंटेरियन फॉर 12 टाइम्स. 12
बार वो एमपी बने। एक एमपी ऑन एन एवरेज 5 साल तक होता है, ठीक है, वो 12 बार एमपी बने। तो एग्जैक्टली exactly हर एक टेन्योर 5 साल की नहीं होती, कुछ छोटी भी होती है, कुछ बड़ी भी होती है, बट ही स्पेंट अराउंड 40 to 45 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वो 12 बार चुन के आए थे। सबसे पहली बार चुन के आए बलरामपुर से, 1957 में उन्होंने चुनाव लड़ा था। जब चुनाव लड़के जीत के आए, पार्लियामेंट में बैठे, तो ही गॉट फेमस फॉर हिज स्पीचेस। बोलने में जो कन्विक्शन था, है ना, बोलने में जो तीखापन था, बोलने में जो बेबाकी थी ना, उस वजह से ही गॉट रिकॉग्नाइज्ड एट दैट टाइम। द देन प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे 1957 में? जवाहरलाल नेहरू। है ना, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने प्रेडिक्ट किया कि दिस पर्सन विल गो ऑन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेहरू ने प्रेडिक्ट किया था अबाउट अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। सो दैट वाज द काइंड ऑफ aura that Atal Bihari Vajpayee had. Yeah, Sakshi. Sir, I've heard this that in a meeting he was introducing Atal Bihari Vajpayee to some international members, and he said that meet future Prime Minister. In this way. I've not heard it, but yes, this is a well-known fact. Ki Nehru was very confident that this guy will go on to become the Prime Minister of India someday. So Nehru had predicted this, and in fact, even the same case, अटल बिहारी वाजपेयी, इवन दो ही वाज इन बीजेएस, भारतीय जनसंघ में थे वो, और थोड़ा सा आरएसएस का टच रहा था, बट ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ नेहरू। कई लोग उनको नेहरूआइट कहते थे, है ना, कई लोग उन्हें नेहरूआइट कहते थे, क्योंकि वो नेहरू की फिलोसफी से, नेहरू की आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड भी थे। ठीक है, 1957 से उनकी पार्लियामेंट्री जर्नी शुरू हुई। 1968 में जाके भारतीय जनसंघ, जिस पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया था, 68 में आते आते उस पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए थे 1968 में। फिर इमरजेंसी लगी 1975 में, इमरजेंसी के खिलाफ उन्होंने लड़ा इंदिरा गांधी के। 1977 में आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में पहली बार एक नॉन कांग्रेस सरकार बनी। 1977 में पहली बार एक नॉन कांग्रेस सरकार बनी थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, एंड हु वाज द प्राइम मिनिस्टर? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। और मोरारजी देसाई की जो पार्टी थी, जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ, दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी। भारतीय जनसंघ ने और जनता पार्टी दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी 1977 में। ठीक है, तो यहां पर जैसी सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनाया गया था। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का मतलब फॉरेन मिनिस्टर, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो फॉरेन मिनिस्टर उन्हें बनाया गया था, एंड he was invited at the United Nations, है ना, इंडिया का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव जाता ही है। It was the first time an Indian representative had gone to the UN and gave a speech in Hindi. First time, 1977 का स्पीच। वहां पर इंडिया की जो फिलॉसफी थी उसको अटल बिहारी वाजपेयी ने यूएन में रखा। ठीक है, एंड जब वो इंडिया लौट के आए, बहुत बहुत ज्यादा उनकी और पॉपुलैरिटी बढ़ गई, बिकॉज हिंदी में, यूएन में जाके हिंदी में इतनी पावरफुल स्पीच देना। ठीक है, तो दैट वाज समथिंग जो अटल बिहारी वाजपेयी ने वहां जाके किया था। ठीक है, 1980 आते आते भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी, इन दोनों की जो मिली हुई सरकार थी, इस सरकार में से कुछ लोग बाहर आ गए, और उन लोगों ने मिलके, मतलब सरकार गिर गई और भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मेशन किया अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी ने मिलकर। अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. अडवाणी ने मिलकर पहली बार 1980 में भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मेशन किया। ठीक है, आप सोच सकते हो अटल बिहारी वाजपेयी जैसा लीडर, 1980 में सब कुछ सही चल रहा था, भारतीय जनसंघ सही चल रहा था, बट बिकॉज देयर वर सम ideological barriers, ideological clashes, he left out of Bharatiya Janata and started his own political party with just 2 people. 1980 में जब चुनाव हुए, इलेक्शंस हुए, री इलेक्शन, ऑफ कोर्स इंदिरा गांधी जी वापस जीत के आ गई। इन लोगों के पास कुछ नहीं था, सिर्फ 2 सीटें आई थी,
है ना, सिर्फ 2 सीटें आई थी पूरे इंडिया में से। आप लोगों को पता है लोकसभा में 545 टोटल सीट्स है, उन 545 सीट्स में से सिर्फ 2 सीटें थी बीजेपी के पास में, सिर्फ 2। उस वक्त उन्होंने मुंबई में एक स्पीच दिया था, वो स्पीच हम देखेंगे भी, एंड उस स्पीच मतलब सच अ वंडरफुल स्पीच, है ना। तो जब फेलियर था मतलब उनके लाइफ में, आप सोचो ना, कुछ भी नहीं है, पार्टी कुछ भी नहीं है, अभी आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे 1977 में, और 3 साल बाद आपने खुद की पार्टी शुरू की और आपके पास कुछ भी नहीं, यू हैव ओनली 2 सीट्स। उस टाइम पे उन्होंने एक बॉम्बे में एक स्पीच दिया था, वो स्पीच हम पढ़ेंगे, है ना, सुनेंगे। ओके, उसके बाद जर्नी और कंटिन्यू हुई, भारतीय जनता पार्टी ने और करना मतलब अपना काम वगैरह करना शुरू किया, बट इंदिरा गांधी के डिमाइस के बाद में जितनी भी मतलब कंट्री की सिंपैथी थी वो सारी कांग्रेस पार्टी की तरफ थी। राजीव गांधी आए, उन्होंने अच्छा काम किया, और प्लस मतलब कंटिन्यू चलता गया अनटिल राम मंदिर वाला इंसिडेंट हैपेंड। ठीक है, राम मंदिर वाला इंसिडेंट हुआ, बाबरी मस्जिद का जो इंसिडेंट था, उसके बाद इंडिया में ना थोड़ा सा नेशनलिस्टिक या हिंदुइस्टिक सेंटीमेंट बढ़ गया, एंड दैट गेव बीजेपी अ स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड, है ना। तब उस वक्त बीजेपी को थोड़ा सा एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स आना शुरू कर दिया, और 1995 में एल के अडवाणी ने डिक्लेयर कर दिया कि बीजेपी के जो प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट है ना वो होंगे अटल बिहारी वाजपेयी। 1995 में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी को प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया था बिफोर इलेक्शन। ठीक है, बट आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें 2 बड़ी बातें थी। इससे पहले ये प्रथा ही नहीं थी कि चुनाव से पहले, क्योंकि कोएलिशन गवर्नमेंट का जमाना था, आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो आपको पता है 1989 से आगे ना कोएलिशन गवर्नमेंट्स का जमाना आ गया था, और कोएलिशन गवर्नमेंट्स के एरा में इट वाज नॉट अ ट्रेंड, इट वाज नॉट अ कॉमन ट्रेंड कि वेयर द ऑलरेडी अ पॉलिटिकल पार्टी इज सेइंग कि ही विल बी आवर प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट, है ना। बट एल के अडवाणी ने ये गैम्बल लिया, तो ये एक बहुत खास बात थी कि ये ट्रेंड में नहीं था, और एल के अडवाणी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होंगे, ये एक चीज। दूसरी खास बात इस डिक्लेरेशन में ये थी कि अटल बिहारी वाजपेयी को भी नहीं पता था कि ऐसा कोई डिक्लेरेशन करने वाले हैं एल के अडवाणी। तो जब स्टेज पे थे, है ना, और ये डिक्लेरेशन हुआ, तो ही वाज आल्सो, अटल बिहारी वाजपेयी वाज आल्सो टेकन अबैक कि अरे ये क्या कर दिया इन्होंने, है ना। तो बट बाद में एल के अडवाणी ने जब कहा, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी ने एल के अडवाणी से पूछा कि अरे तुमने ये क्या कर दिया, मुझसे पूछा भी नहीं और मुझे प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। तो एल के अडवाणी रिप्लाइड कि अगर पूछ के करता तो तुम हाँ कहते क्या। ठीक है, तो इस वजह से फिर वैसा हुआ। 1996 में पहली बार बीजेपी एक काफी अच्छी मेजोरिटी के साथ, मतलब मेजोरिटी, कंप्लीट मेजोरिटी नहीं मिली थी, अभी भी थोड़ी बहुत मेजोरिटी मिली थी, और बाकी सारे जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है उनका सपोर्ट लेके फर्स्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में प्राइम मिनिस्टर बने। फर्स्ट टाइम, दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इन 1996। बट सिंस इट वाज अ कोएलिशन गवर्नमेंट, 13 दिन में इनकी सरकार जो है वो गिर गई, 13 दिन में, सिर्फ 13 दिन में। ठीक है, क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट लेके आए थे, तो 13 दिन में आपको पता ही है कि पॉलिटिक्स इज लाइक हॉर्स ट्रेडिंग, इधर के एमपीज उधर जा रहे हैं, उधर के एमपीज इधर जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें हो रही थी। 13 दिन में उनकी सरकार गिर गई। 1998 में दोबारा चुन के आए, 1998 में दोबारा प्राइम मिनिस्टर चुन के आए। इस बार भी कोएलिशन गवर्नमेंट थी, और इस बार उनकी जो गवर्नमेंट थी वो 13 महीनों तक चली। पहली सरकार कितने दिन, 13 दिन। दूसरी सरकार जब दूसरी बार चुन के आए 1998 में, तो 13 महीनों के लिए इनकी सरकार चली। इन 13 महीनों में, ठीक है, मतलब जब एक दो चीजें इंपॉर्टेंट हुई यहां पर। ठीक है, तो एक तो ये कि यहाँ पे ना पोखरण में ऑपरेशन शक्ति चलाया गया था। पोखरण में आप लोगों को पता है हम लोगों ने न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग की थी। ठीक है, यूएस एंड ऑल दी वेस्टर्न नेशन, कनाडा वगैरह, दीज पीपल वर थ्रेटनिंग इंडिया विथ द
क्या बोल सकते हैं, सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देंगे हम आप पे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है। बट अटल बिहारी, सोच के देखो, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी फिलोसफी उन्होंने पुट अप की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने, है ना। इसके रिलेटेड भी एक सेक्शन हम लोग देखने वाले हैं। तो दिस फिलोसफी वाज नो फर्स्ट यूज फिलोसफी, है ना। उन्होंने दो प्रिंसिपल्स या दो सिद्धांत ये किए थे। सबसे पहला, ये हम हमारी सेल्फ सुरक्षा मतलब आत्म सुरक्षा के लिए हम लोग कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग, नंबर 1। नंबर 2, इसका हमारे पास मतलब वी विल हैव नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, पहली बार यूज नहीं करेंगे, मतलब जब तक शत्रु यूज नहीं करता तब तक हम इसको यूज नहीं करेंगे। और एक तीसरा, ऐसी कंट्री के पास जो न्यूक्लियर स्टेट नहीं है उनके अगेंस्ट हम ये यूज नहीं करेंगे। समझ में आया क्या? पहला पॉइंट क्या था कि अगर मतलब वी विल नॉट यूज दिस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर वेपन फॉर द एट द फर्स्ट इंस्टेंस, एट द फर्स्ट इंस्टेंस हम यूज नहीं करेंगे, अगर दुश्मन ने यूज किया तो ही हम यूज करेंगे। तो ये सेल्फ डिफेंस के लिए हम कर रहे हैं, नंबर 1। सेकेंड पॉइंट उनका क्या था कि अगर कोई देश ऐसा है जिसके पास मिलिट्री वेपन्स नहीं है तो उनके अगेंस्ट हम ये टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे। बिकॉज ऑफ द ऑनेस्टी एंड बिकॉज ऑफ द ट्रूथफुलनेस एंड हिज कन्विक्शन, the western world had to take away the sanctions हटा दिए फिर बाद में उन्होंने 6 महीने में sanctions हटा दिए थे इंडिया पे, ठीक है। तो 1998 में पोखरण हुआ, पर 1998 के बाद में 1999 में आने तक 13 महीने तक सरकार चली और एक नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि कोएलिशन गवर्नमेंट थी तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया एंड उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन हारा एक वोट से, ठीक है। एक वोट से उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन हारा, सिर्फ एक, मतलब सोचो एक व्यक्ति, उनका नाम भी पब्लिकली बाहर है, किसी को पता है कि कौन थे वो जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे अपना माइंड चेंज कर दिया और अटल बिहारी वाजपेयी को वोट नहीं दिया? एनी आइडिया हु शी वाज? ओके, शी वाज मायावती। उन्होंने सुबह ये कहा था कि शी वुड बी वोटिंग इन फेवर ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, बट देन जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, शी बैक ट्रैक, है ना, उन्होंने वोट नहीं किया। फॉर द सेकेंड टाइम 13 महीनों की सरकार थी, गिर गई। 13 महीनों की सरकार गिर गई, वापस चुनाव होने जा रहे थे, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त हुआ कारगिल, ठीक है। कारगिल में बहुत बहादुरी से और बहुत ही अच्छे से उन्होंने सिचुएशन को डील किया। ही वाज द कंट्री गॉट कन्विंस्ड कि हाउ पावरफुल आवर प्राइम मिनिस्टर इज। एंड 1999 में वापस जब चुनाव हुए तब अब काफी अच्छे मेजोरिटी के साथ चुन के आ गए थे। तो तीसरी बार वो प्राइम मिनिस्टर बने 1999 में एंड दिस टाइम ही हैड अ वेरी गुड मेजोरिटी। अभी भी कोएलिशन गवर्नमेंट थी पर मेजोरिटी अभी काफी अच्छी थी बीजेपी के पास में एंड दिस गवर्नमेंट वेंट ऑन टू डू ट्रिमेंडस मतलब इन्वेस्टमेंट्स इन द काइंड ऑफ इंडिया दैट वी सी। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल का जो हाईवे नेटवर्क है अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे बना, काम शुरू हुआ। दूसरा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अटल बिहारी वाजपेयी का कंसेप्ट कि गांव गांव में पक्के रास्ते बनने चाहिए। तीसरा, सर्व शिक्षा अभियान, हर बच्चे को 6 साल से 14 साल की उम्र तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए, सर्व शिक्षा अभियान, अटल बिहारी वाजपेयी। टेलीकॉम इंडस्ट्री जो आज आप इतनी बड़ी देखते हो ना, उस पे के जो लॉज मेकिंग और उनको उनके जो रेगुलेशंस और ये करने का काम था, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन, ऐसे बहुत सारे पीएसयूज थे जो इतने अच्छे हेल्दी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, प्राइवेटाइजेशन करने का, बैल्को एंड देयर वर सम कंपनीज, उनका प्राइवेटाइजेशन करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, राइट। सो दिस वाज द ओवरऑल जर्नी सो फार। इन 2004 ही लॉस्ट द इलेक्शंस, है ना। बहुत अच्छा काम किया बट फिर भी ये जो उनका टेन्योर था 1999 से लेकर 2003-2004 तक, ये टेन्योर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। पार्लियामेंट्री अटैक हुआ, ठीक है, पार्लियामेंट में अटैक हो गया था तो वो एक प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान में भी रिलेशंस में प्रॉब्लम हो ही रही थी, ठीक है। दिस वाज अगेन अ प्रॉब्लम। तो काठमांडू एयर हाईजैक, और आपको पता है कि वहां पर हमें टेररिस्ट को अपने हॉस्टेजेस को बचाने के लिए अपने को टेररिस्ट को ट्रांसफर करना पड़ा, हैंड ओवर करना पड़ा। वहां पे एक बहुत ही फेमस टेररिस्ट थे मसूद अजहर, जिनको हमें लौटाना पड़ा। तो all these, because of all these issues, he lost in 2004 and कांग्रेस पार्टी
आ गई थी पावर में. आफ्टर लूजिंग इन 2004 he took 2005 में he took पॉलिटिकल संन्यास, मतलब उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स क्विट कर दिया था, बट ही वेंट ऑन टू सपोर्ट हिज फ्रेंड एल.के. अडवाणी. उन्होंने एल.के. अडवाणी वगैरह को सपोर्ट किया. काफी सारा डिमांड आ रही थी 2003 में कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए. 2003 में बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, बट कांग्रेस पार्टी थी तो कांग्रेस पार्टी ने दिया नहीं था उस वक्त. फिर बाद में जब फाइनली बीजेपी गवर्नमेंट आई थी पावर में 2014 में, तो 2015 में उन्होंने भारत रत्न दिया था अटल बिहारी वाजपेयी को. एंड अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ही इज अजात शत्रु. अजात शत्रु का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई दुश्मन ना हो. तो जब उन्हें भारत रत्न दिया गया, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थे, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स थे, एवरीबडी वाज हैप्पी दैट ही वाज गिवन भारत रत्न. एवरीबडी फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी. कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे जो पार्टीज थे, इवन दे रिकॉग्नाइज्ड कि मतलब अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत अच्छा हुआ कि भारत रत्न मिला. उन्हें नहीं मिलता तो किसे मिलता. मतलब दैट वाज द थिंग. ही वाज अजात शत्रु, समवन हु डिडंट हैव एनी एनिमीज. ठीक है. और उनके एनिमीज क्यों नहीं थे? क्योंकि he would win people by his conviction, by his honesty and by his truthfulness. है ना? Before moving ahead about his life and about his deeds, let us look at some of the glimpses, है ना, of his personality and how he, you know, managed to you know, convey a lot of beautiful ideas around that time, है ना. तो वो सारी चीजों को थोड़ा सा उनके स्पीचेस से ही सुन के देखते हैं. ओके. तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था कि फेलियर जब आया था 1980 में, सिर्फ 2 सीट्स आई थी, सिर्फ 2 सीट उस वक्त, है ना. जब फेलियर आया था तब किस तरह का सिचुएशन था और उसके उस वक्त उन्होंने कौन सी स्पीच दी थी. तो ये उस वक्त की स्पीच है जब 1980 में उनकी पॉलिटिकल पार्टी के पास सिर्फ 2 ही सीट्स आए थे, और उस वक्त उन्होंने जो साहस दिखाया था, फेलियर आने के बाद भी जो साहस दिखाया था, तो उस साहस पे है ये. हमको एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे. हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे. सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे. भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा. बहुत बहुत धन्यवाद. आपने सुना? हाँ सर. यस सर. यस सर. उन्होंने अलग अलग व्यक्तियों का ये लेके, आदर्श लेके फेल हुए, है ना. शिवाजी महाराज का नाम लिया, फुले का नाम लिया, कॉन्स्टिट्यूशन अम्बेडकर जी का नाम लिया. ठीक है. एंड लास्ट में, है ना, एज अ पब्लिक स्पीकर इट इज अ वेरी यू नो a very good thing if you can give a poetic line to your speech. उन्होंने कहा अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा. ठीक है. Yeah. So he was very poetic with his approach also in his मतलब in his life also, and वही वो उनके स्पीचेस में रिफ्लेक्ट करते थे. उनकी आवाज में भी देखना वो एक दम है, और भी हम उनके कुछ क्लिप्स सुनते हैं तो आपको समझ में आएगा, है ना. तो ये एक चीज था जो काफी सही था. उसके बाद एक और है ना, कई बार पॉलिटिकल ओपोनेंट्स में एथिक्स कई लोग फॉलो नहीं करते. ठीक है. कई लोग उतना एथिक्स को फॉलो नहीं करते अपने पॉलिटिकल चीजों में. उसके रिलेटेड भी एक स्पीच है, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू अबाउट दिस थिंग. व्हाट वाज हिज अप्रोच और व्हाट वाज हिज बिलीफ रिगार्डिंग ह्यूमैनिटी, है ना. ह्यूमैनिटी पे उनका एक जो टेक था वो उन्होंने कहीं पे कहा था एक स्पीच में. So I could find a recording of Sir, that. I know the location. Okay, yeah. Where was this? Sir, he said this in Mount Abu at the headquarters of Brahma Kumaris, which is a spiritual organization. Yeah. Okay.
So I was not aware of this, but what he said here na was very very powerful, है ना? And you can listen to this, and I think it will make quite sense with all of you. टेक्नोलॉजी ने इतनी प्रगति की है, अभी श्री प्रेमचंद दास उसका वर्णन कर रहे थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। अब टेलीग्राम का जमाना नहीं है, टेलीफोन का जमाना है। हम कुछ ही दिनों में विश्व की परिक्रमा कर सकते हैं। हमने स्मॉल पॉक्स को जीत लिया है, ट्यूबरकुलोसिस पर विजय प्राप्त की है। मनुष्य की आयु बढ़ गई है। मनुष्य ने चंद्रमा पर अपने चरण चिन्ह अंकित कर दिए हैं, लेकिन मनुष्य चंद्रमा तक पहुंच गया है, इस धरती पर उसको किस तरह से जिंदा रहना चाहिए ये नहीं सीख पाया है। हम पक्षी की तरह से आकाश में उड़ सकते हैं, हम मछली की तरह से सागर में तैर सकते हैं, मगर हम इंसान की तरह से धरती पर नहीं चल सकते जिंदा नहीं। सुना आप लोगों ने कितना how हाँ। what impact, ठीक है, thought process, है ना? And also observe the way he build the climax. टेक्नोलॉजी की तारीफ की, हम चंद्रमा पे चले गए हैं, चंद्रमा पे अपने चरण चिन्ह अंकित कर दिए हैं। उनकी भाषा में कितना अच्छा लहजा आप देख सकते हो, है ना? ये भाषा अब अपने को सुनने को नहीं मिलती, है ना? बट वो क्लाइमैक्स पे लेके जाके ठक हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, पर हम इंसानों की तरह नहीं रह सकते, ठीक है? कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। तो दिस इज, मतलब ये जो स्पीचेस थे ना उनके, पीपल वुड लिसन, है ना? देयर वाज अ टाइम जहां पर आई थिंक इट वाज रामलीला मैदान और समवेयर, है ना? तो शाम में 6 बजे एवरीवन वाज ऑल द पॉलिटिशियंस ऑफ द पार्टी वर कमिंग एंड दे वर प्लानिंग टू गिव अ स्पीच। 6 बजे से हो रहे थे और बारिश वगैरह का समय था उस समय पे। और आई डोंट नो कि ये किस ईयर का था, बट ऐसा था कि 6 बजे से लोग आ रहे थे, बात कर रहे थे। कई लोगों को लग रहा था कि यार चलो अभी क्राउड जो है वो 8-9 बजे अपने घर चला जाएगा। पर अब तक ना अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलने नहीं आए थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलने आए रात में 9:30 बजे, ठीक है, और जब उन्होंने अपना भाषण दिया, मतलब भीड़ जो थी, है ना, उसकी कोई सीमा नहीं। और वो जो तालियों की गड़गड़ाहट और ये सब, वो तो नेक्स्ट लेवल, ठीक है। एंड दैट वाज द ऑरा दैट ही हैड, दैट वाज द कमांड दैट ही हैड ओवर हिज टॉक्स, ओवर हिज स्पीचेस और ओवर द आइडियाज। बेसिकली ये टॉक स्पीचेस तो सब बात की बात है, पर जो सोच है ना, वो सोच इतनी प्योर थी ना कि इट कुड डायरेक्टली पियर्स इनटू योर हार्ट्स। दैट इज समथिंग, मतलब that is why I was so keen on expressing these ideas with sharing these ideas with all of you, ठीक है। एक और चीज है about in this world, हम हमेशा देखते हैं कि it is so difficult to cooperate with each other and always do things in harmony में करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे togetherness, unity लाना बहुत मुश्किल है। उसी पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है ना। लेट अस ट्राई टू ट्रीट आवर इयर्स विद दिस आल्सो। दिस इज ऑन यूनिटी। कदम मिलाकर चलना होगा। अगर आवाज ना आए तो प्लीज बता देना। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा। कदम मिलाकर हास्य रुदन में, तूफानों में,
ये शब्दावली पर ध्यान दीजिए। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अंधियारे में, उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर घड़ा में, भूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसी इतिहत, सुस्मित हर्षित कैसे श्रमश्रत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना। Okay. हाँ साक्षी. Sir, did the last portion mean that life's not going to be easy and we have to work hard for that? We have to work hard as well as हमें सब कुछ अर्पित करने के बाद साथ में चलना होगा, चाहे तूफान आए, चाहे हैप्पीनेस आए, डिस्ट्रेस आए, कुछ भी हो जाए, हमें साथ में चलना होगा। Okay. सर और उनकी एक लाइन वो क्या थी, प्रेम से वंचित यौवन, हाँ है ना? मतलब यौवन इज लाइक योर Teenage यू नो या टीनेज और एडोलसेंट एज। अगर वो प्रेम से वंचित है ना, या फिर यूजुअली जो यंगस्टर्स होते हैं वो इस फेज में आकर्षित हो जाते हैं ये सारे चीजों में, है ना, क्या कह सकते हैं उसको, प्लेजर्स, लीज मतलब लव एंड एवरीथिंग, है ना। तो अगर वो नहीं भी है ना, तभी भी ग्रेटर गोल्स के लिए आपको कदम मिला के चलना पड़ेगा, ऐसा है ना। और कोई नहीं, मतलब मैं आपको साथ ये क्लिप्स शेयर कर दूंगा, तो आप इसको रिपीट पे सुन सकते हो, बिकॉज ये ऐसी चीजें है ना जो मतलब बाकी सब जो टेम्पररी जो भी अपन लिसन करते हैं ना सॉन्ग्स, उससे काफी ऊपर है ना। तो दिस इज रियली समथिंग व्हिच वी कैन हियर, राइट सर। हाँ सर, लाइक ऐसी एक कविता थी ना अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जो मीन्स अभी लास्ट सम इयर्स में बहुत ट्रेंडिंग पे थी। स्मृता ईरानी हार नहीं ठानूंगा काल के कपाल पे, हाँ वो स्मृता ईरानी ने पार्लियामेंट में कही थी, वो भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। अच्छा, एक है मस्तक पे, वो मैं बताऊंगा, भारत का मस्तक है ऐसा कुछ तो है, वो एक कविता, वो मैं बता वो भी है मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। एक और है जहां पर मतलब यू नो कारगिल का जब युद्ध हुआ था ना, है ना, तो कई बार जैसे गांधीयन फिलोसफी, हमें पता है गांधीयन फिलोसफी ये है कि हम वायलेंस नहीं करेंगे, है ना, बट कारगिल में जब हुआ ना, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने युद्ध क्या होता है उसकी परिभाषा दी और क्यों हमने युद्ध किया, है ना, उस पे उन्होंने कहा। तो एक चीज मैं आपको वो शेयर भी करता हूँ। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। मैं शुरुआत वाला पोर्शन एक और बार लेता हूँ। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। सो शांति की सुरक्षा के लिए हम अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन गो ऑन वॉर इफ इट इज टू एस्टैब्लिश धर्मा और इफ इट इज टू एस्टैब्लिश पीस, है ना। तो ये चीज बहुत पावरफुल थी, और ये कारगिल के बाद में जो स्पीच दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने,
उसमें का ये क्लिप है ना. एंड दैट स्पीच और आफ्टर द कारगिल विक्ट्री तो देश का सेंटिमेंट भी काफी ज्यादा ये हो गया था. एंड फाइनली अटल बिहारी वाजपेयी थर्ड टर्म के लिए जब प्राइम मिनिस्टर चुन के आए तो फुल टर्म के लिए वो प्राइम मिनिस्टर बने, है ना. तो वो था. अच्छा, एक और भी है मेरे पास, मैं इसके अंदर देखता हूँ. अच्छा, एक और चीज देखो, 2000 जब उनकी सरकार बनी ना, 2001 में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी उनकी सरकार में. 2001 में पार्लियामेंट्री अटैक हो गया, है ना. दूसरा 2002 में गोधरा हत्याकांड हुआ था, अगर आप लोगों को कुछ याद हो तो गुजरात में गोधरा हत्याकांड हुआ था. यू नो, अ लॉट ऑफ मुस्लिम ब्रदर्स वर किल्ड एंड बहुत सारा पॉलिटिकल केओस हो गया था. आप लोगों को कुछ शायद पता है उसके बारे में, कुछ सुना है आपने? Yes, sir. Yes, sir. तो गोधरा में हत्याकांड हो गया था एंड इट वाज अ सीवियर मैसेकर. और उस टाइम पे द सीएम ऑफ गुजरात वाज नरेंद्र मोदी, ठीक है. एंड अब आप सोचो, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी क्या है. कोई भी अगर सेम पार्टी के होंगे तो क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, ये नहीं करें, मतलब वो क्रिटिसाइज नहीं करेंगे पब्लिकली अपने ही पार्टी के कोई. मतलब अगर मैं हूं और मेरी पार्टी का कोई है तो मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, एटलीस्ट पब्लिकली नहीं करूंगा. बट लुक व्हाट अटल बिहारी वाजपेयी हैड टू से आफ्टर गोधरा हत्याकांड ऑन ड्यूटीज ऑफ अ किंग. So we heard your question, your message for the officials जो आप लाए थे. आपका चीफ मिनिस्टर के लिए भी कोई मैसेज है आपकी विजिट में? नहीं, चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा आपका चीफ मिनिस्टर. द रिपोर्टर इज आस्किंग, आपका चीफ मिनिस्टर के लिए भी कोई मैसेज है क्या? और यहाँ पर कौन से चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है? गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात हो रही है. नरेंद्र मोदी इज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू अटल बिहारी वाजपेयी एंड लुक व्हाट ही सेज. मिनिस्टर के लिए भी कोई मैसेज है आपकी विजिट में? नहीं, चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें. राजधर्म, ये शब्द काफी सार्थक है. मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं. राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर. हम भी वही कर रहे हैं साहब. मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. आपने देखा So he was very very clear about what is the duty of a king. Very clear. भले वो उसी के बाद, हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम. हाँ, वो बहुत क्लियर थे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे. इनफैक्ट इट मतलब अंदर के जो सर्कल से पता चलता है वो ये था कि अटल बिहारी वाजपेयी वाज अबाउट टू सस्पेंड नरेंद्र मोदी for what had happened in this thing, but he was prevented from doing so by LK Advani and बाला साहेब ठाकरे. उन्होंने उस वक्त नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया था कि ठीक है अभी सस्पेंड मत करो और ये मत करो, है ना. क्योंकि बाकी चीजें जो मोदी जी कर रहे थे वो उनके गुजरात में वो बहुत अच्छी कर रहे थे, ऐसा कुछ था. बट लेट्स नॉट गो इनटू द पॉलिटिकल साइड ऑफ इट. वी नीड टू लर्न द इम्पोर्टेंट लेसन्स दैट such a statesman like Atal Bihari Vajpayee has taught to the society. एक और लेसन है, इट इज ऑन एथिक्स इन पॉलिटिक्स. कई बार पॉलिटिक्स में ना एथिक्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं. ऐसा ही हुआ था जब 1996 की बात है, जब 1996 और 1999 वाला जो था, जो एक वाला जो था ना, एक वोट से उनसे ये छीन लिया गया था, उनसे नो कॉन्फिडेंस मोशन हार गए थे. तो उस समय का ही ये एक सिचुएशन है. और वहां पर उन्होंने जब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन हार गए थे उस समय का एक उन्होंने स्पीच दिया था पार्लियामेंट में ऑन एथिक्स, द रोल ऑफ एथिक्स इन पॉलिटिक्स. मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है. आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण किया है.
अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं। यहां श्री शरद पवार बैठे हैं। जब मेरे मित्र जसवंत सिंह जी भाषण कर रहे थे तो शरद पवार नहीं थे। वो जसवंत सिंह जी कह रहे थे कि किस तरह से शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सरकार बनाई थी, सत्ता के लिए बनाई थी या महाराष्ट्र के भले के लिए बनाई थी, ये अलग बात है। मगर उन्होंने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सहयोग किया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं। बार बार इस चर्चा में इस पर जनाए सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? द एक्यूजेशन इज लाइक, बहुत सी बार ना वाजपेयी जी को ऐसा कहा गया है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि वाजपेयी जी आप तो बहुत अच्छे हो पर आप गलत पार्टी में हो, है ना, क्योंकि आपकी पार्टी थोड़ी सी राइटिस्ट है, नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी वाली है। तो आप बहुत अच्छे हो, हमको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप पार्टी में गलत हो, है ना। तो उसी पे वाजपेयी जी ने जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। न भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। सो उनका ये था कि अगर पार्टी तोड़ के मुझे सत्ता मिलती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी हाथ नहीं लगाऊंगा। चिमटा होता है ना जो अपन घर में यूज करते हैं चपाती को ये करने के लिए, उससे भी हाथ नहीं लगाऊंगा। So that was the ideals that he was, carrying with himself, right? सर वो शरद पवार के बारे में क्या कह रहे थे? वो शरद पवार ने कांग्रेस के साथ ब्रेकअप कर लिया था एंड ही स्टार्टेड हिज ओन पॉलिटिकल पार्टी, और फिर उन्होंने सपोर्ट किया था। तो वो चीज बोल रहे थे। ही वाज एक्चुअली टेकिंग अ डिग एट शरद पवार कि उन्होंने वैसा किया पर मैंने वैसा भी नहीं किया और मैं वैसा करूंगा भी नहीं, मतलब ऐसा उनका ये था, है ना। ओके, एक और बहुत ही उनका एक अच्छा स्पीच है, या वो मैं आपको एक सेकंड चेक करता हूँ मेरे लैपटॉप में है क्या। So we even missed that he made education as a fundamental right, about Chandrayaan 1. हाँ, चंद्रयान 1 के प्रोजेक्ट को भी उन्होंने ये ना सैंक्शन दिया था जब ही वाज द लीडर। एक ही सेकंड ना, जस्ट लुक एट कौन सा वीडियो था।
हाँ मिल गया। पाकिस्तान सो इट्स एक्चुअली अ पोएम, है ना, पोएम मस्तक नहीं झुकेगा, ठीक है, मस्तक नहीं झुकेगा। तो ये भी बहुत ही पावरफुल पोएम है, सुन सकते हैं एक मिनट। पाकिस्तान का जब से जन्म हुआ है अमेरिका उसकी पीठ थपथपाता रहा है। सचमुच में देश का बंटवारा साम्राज्यवादियों की चाल थी। शीत युद्ध का सहारा लेकर और ये सोच करके पाकिस्तान साम्यवाद के विरुद्ध एक मोर्चा बनेगा, अमेरिका ने उसे शस्त्र दिए, समझौता किया। जब पहला अमेरिका का और पाकिस्तान का समझौता हुआ था तो देश में व्यापक रोष पैदा हुआ था। वो राष्ट्रीय संकल्प को प्रकट करती कविता है, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, जो पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिव स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई, अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज नाज। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे यह मत समझो। हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे ये मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से अत्याचारों से, धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे ये मत समझो। हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। जब तक गंगा की धार, जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। अब एक और पुरानी कविता है, पाकिस्तान का जब से जन्म हुआ है अमेरिका उसकी पीठ थपथपाता है। ये वाला खतरनाक था ना। हाँ सर। हाँ फिर वो सर। कितना सही बोल। ये और सर वो जब स्टॉप्स लेते हैं ना तो ऐसे जनता आतुर हो जाती है कि हाँ, अब आगे क्या आगे बोलेंगे। क्या होगा। हाँ। तो
ये वाला जो पोएम है ना उनका, ये सबसे खतरनाक, मतलब इतना ज्यादा पॉपुलर है, इतना ज्यादा पॉपुलर कि हद नहीं, है ना। और ये है भी वैसा, मतलब आपने सुना होगा कि एक एक वर्ड ऐसे चुन चुन के रखा गया है ना यहाँ पे, और वो जिस उनका जो स्टाइल है प्रेजेंट करने का अटल जी का, इम्पेकेबल, है ना, कोई बीट ही नहीं है। तो दिस इज समथिंग विच आवर जनरेशन इज नॉट दैट फॉर्चुनेट, इतनी ऐसा ये लिटरेचर और ये पोएट्री कहीं सुनने को नहीं मिलती, है ना। और ये इमोशन, स्पेशली द प्योरिटी ऑफ दिस इमोशन, समथिंग विच वी आर मिसिंग इट, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई, मतलब आज का लेक्चर ना ऐसे अंदर से लेने की बहुत इच्छा हो रही थी। वैसे तो हर लेक्चर नहीं होती है, बट आज का ना एकदम अंदर से आ रहा था कि आई वांटेड टू शेयर दिस ज्वेल्स विद यू, है ना। और अभी है नहीं, इनकेस अगर आपको लेट नहीं हो रहा तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। 2-3 छोटे छोटे ही है, बट दीज आर लाइक वेरी वेरी टचिंग, है ना। एक और मैं सर्च करता हूँ। I'll also show you that thing, है ना। जब पोखरण हुआ था ना, तो उस पोखरण वाले प्रोजेक्ट में, ऑपरेशन शक्ति जब हुआ था, उसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी शामिल थे, है ना। He was also one of the leading scientists of that time who was working on the project. So he also has very very powerful things to say about Atal ji, है ना। One second. Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device, and a thermonuclear device. The tests were conducted in a clandestine manner, without the nuclear hab's world knowing. The test data analyzed by our scientists and others the world over confirmed the test's success. DRDO and DAE have effectively and efficiently coordinated and integrated their respective technological strengths in the national mission to confront the country with the capability to vacate the nuclear threats. अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का, उन इंजीनियरों का जिन्होंने पोखरण में जो कुछ हुआ उसे सफलतापूर्वक करके दिखाया है. The nuclear habs countries had always kept a close vigil on the have-nots to ensure a moratorium on such tests. But the decision of Atalji to conduct the tests not only gave the country the long-sought nuclear deterrence, but his foresightedness also opened new opportunities later on for nuclear energy cooperation with many countries. Atal Bihari Vajpayee's dream has been to see a strong country with stronger deterrence. During a stint as Prime Minister for 13 days, he realized that the window of time was not much for the effective conduct of such an important test. When he came back to power on the 18th of March 1998, he gave the go-ahead to the scientists. There is a lot of pressure, geopolitical pressure. But he took a decision. India will go ahead with the test. To DRDO team and more importantly atomic energy team. Okay, these two teams, they were myself and Dr. Chidambaram. We met him. He said go ahead for the nuclear tests. Vajpayee ji was responsible for transforming India a nuclear weapon state. परीक्षण के साथ हमने ये भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे. नो सच यूज. हमने ये भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे. Atalji's government in 1998 was a coalition government of 13 parties. Besides Vajpayee ji,
L.K. Advani, Defence Minister George Fernandes, Pramod Mahajan, Jaswant Singh, Yashwant Sinha had known about the decision to conduct the tests. Brajesh Mishra, the then Principal Secretary of the Prime Minister, was given the coordination work with the scientists. The work started with much caution after the go-ahead from Atalji. The construction work generally took place in the night to evade the lenses of American satellites. The project was given the code name Operation Shakti. Scientists working in the operation never travelled together. They would wear military clothes and had code names. Former President APJ Abdul Kalam had the code name Major General Prithviraj, whereas R. Chidambaram's code name was Nataraj. 58th Engineers Regiment of Army had given its full support to completing the groundwork. Finally, the moment of reckoning approached. At 3:45 p.m., the first bomb was detonated. If nuclear power has given an equal platform to the nation in multilateral fora, then our impressive nuclear doctrine of no first use policy has gained us the rightful respect of the world. Manjeet Thakur's report, DD News. So such was the covertness. इतनी खुफिया तरीके से न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे बिकॉज रात में सारी प्लानिंग और ये सब रात में चीजें चल रही थी बिकॉज सैटेलाइट्स जो है यूएस वगैरह के वो वॉच ना रख पाए एंड जो ब्रजेश मिश्रा की बात कर रहे हैं है ना आईएएस ऑफिसर है ना तो सिर्फ वो और जो कुछ ही कैबिनेट मिनिस्टर्स थे और कुछ टॉप लेवल साइंटिस्ट उन्हीं को पता था कि क्या होने वाला है बाकी किसी को नहीं पता था तो दैट वाज पोखरन है ना अगेन अ वेरी स्टनिंग फीट ओके One second. Yeah, so there are many such things है ना to share. एक लास्ट चीज मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता था लास्ट नहीं चलो सेकंड लास्ट है ना एक तो ये एक कविता है उनकी हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा ठीक है तो ये भी बहुत एक पावरफुल पोएम है तो लेट्स हियर दिस कभी उदास है कभी उदास है लिखने की उसकी इच्छा नहीं है फिर भी लिखता है इस तरह से शुरू करता है गीत नहीं गाता हूं गीत नहीं गाता हूं बेनकाब चेहरे हैं दाग बड़े गहरे हैं टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं गीत नहीं गाता हूं गीत नहीं गाता हूं लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं गीत नहीं गाता हूं गीत नहीं गाता हूं फिर ये विश्वासघात की कल्पना है पीठ में छुरी सा चांद राह हो गया रेखा फांद मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं गीत नहीं गाता हूं गीत नहीं गाता हूं लेकिन परिस्थिति बदली मनस्थिति बदली कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा और कवि ने लिखा गीत नया गाता हूं टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर झरे सब पीले पात कोयल की कुहक रात प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं गीत नया गाता हूं गीत नया गाता हूं इसका अंतिम है टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं गीत नया गाता हूं
गीत नया गाता हूँ। कभी उदास है, लिख रहा है कि उसकी इच्छा नहीं है। ये भी एक उनका काफी ज्यादा पॉपुलर। सर आपको ये सारे क्लिप कहाँ से मिलते हैं? अम, हम भी वहीं से ले लेते हैं, या फिर आप ये शेयर कर दो। मैं शेयर कर देता हूँ, है ना, मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ में। तो ये चीज मैं एक्चुअली काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, तो फिर उस तरह से मैंने तो यूट्यूब पे मिलती है ना ये सारी? यूट्यूब पे भी बहुत सारी मिलती है। मुझे कहीं यूट्यूब से मिली है, कुछ मेरे जो दिल्ली में जब मैं था, मेरे कुछ दोस्त हैं, वहां से कुछ मिली है। तो ऐसे करके है मेरे पास कुछ कलेक्शन, बट मोस्टली शायद चीजें यूट्यूब पे होगी, है ना। तो और इसमें ना एक बहुत ही खास जो इनिशिएटिव है ना, सर्व शिक्षा अभियान की, जहाँ पे हमने बात की थी, तो वहां पर ना स्कूल चले हम करके एक उन्होंने मुहिम चलाया था। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस सॉन्ग, स्कूल चले हम। सर बहुत पहले सुना था ये। बहुत पहले सुना होगा, है ना। हाँ सर, तो हम हाँ सब सर। है ना, थे सर, KG 1 में थे तब। हाँ सर, तब सुना था। KG 1 में थे। हाँ, तो बहुत पहले, और ये बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग हुआ है। एंड उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी ने ये इनिशिएटिव लिया था। सर्व शिक्षा अभियान का तो लिया ही था, बट बच्चों को स्कूल में जाने के लिए प्रेरित करने के लिए सॉन्ग आना चाहिए। आई थिंक महमूद ने लिखा था, और शान जो सिंगर है, शान पता है आप लोगों को? शान हाँ Yes. सर। यस सर, पता है। काफी पॉपुलर सिंगर है। तो शान हैड संग दिस सॉन्ग, वेरी वेरी पावरफुल सॉन्ग। उसकी लिंक मैं आपको भेज दूंगा, तो वो आप एक बार सुन सकते हो, है ना। एक सेकेंड, 1 मिनट। 50 साल सो ओके, मोस्ट ऑफ द चीजें तो मैंने आपको बता दी है। इसके कुछ लिंक्स भी है मेरे पास, मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो वो आप देख सकते हो। बट दिस वाज द मैन, है ना, द टॉलेस्ट स्टेट्समैन ऑफ मॉडर्न इंडिया, इफ वी कैन से हिम, है ना। तो अक्रॉस ऑल पार्टी लाइंस, tremendous respect, tremendous, he had friendships across all party lines, and amazing personality. ठीक है, so these are the leaders that we should look up to, that we should learn from. मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम हर चीज एकदम बहुत परफेक्ट है, बट हाँ, बहुत सारी चीजें इतनी अच्छी है, इतनी सीखने लायक है इनसे, कि हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। So that we can definitely do. And today on his birthday, we can pay tribute to such extraordinary and such tall Indian statesmen, है ना, कि जो अपने को इंडिया को देखने को मिले हैं, and we can learn such important and such powerful things. Let me just once एक बार चेक करने दो मुझे कि मुझे कुछ छूट तो नहीं गया। ऑलमोस्ट मैं जो जो आपको बताना चाहता था मैंने बता तो दिया है, ठीक है। बट इसके अलावा तो दीज तो चलो, ये तो चलो मेरे लर्निंग्स थे, या फिर मैंने कुछ जो जो चीजें वहां से पिकअप की थी, या जो मेरे फेवरेट्स थे मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई उनके इंसिडेंसेस है, कोई एनेक्डोट्स है ना, तो आप शेयर कर सकते हो। एक मुझे याद आरहा है, बट लेट मी हियर इट फ्रॉम यू गाइस, अगर इफ यू हैव हर्ड एनी एनेक्डोट्स ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। सर मुझे ना याद नहीं आ रहा, बस मुझे इतना याद है उन्होंने मेरा नाम लिया था, ढाबी का समथिंग अबाउट दैट रिवर ही मेंशन्ड। रिवर, हाँ, या राइट। हाँ अंजलि। So उनके quotes बहुत अच्छे होते हैं, and one of my favorite is India is not secular, then India is not India. मतलब if India is not secular, so ये भी बहुत अच्छा है, जो मुझे बहुत पसंद आता है। हाँ, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, नहीं, टूटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। और एक और ऐसा है, बहुत अच्छा है वो भी, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, ऐसा कुछ है, बहुत अच्छा है। हाँ साक्षी, यू रिमेम्बर? No, sir, not that. तुझे कुछ बोलना है?
हाँ sir, कि that he have had very mature relations with his opposition party, Yeah. and both the opposition party and his party even, like they didn't keep the intention of hurting ego of anyone. Like they respected each other. Yeah. Yes, yeah. तो दे मतलब वो वहां पे था, थोड़ा सा एथिक्स थे, थोड़े से कर्टेसी थी, और ये था. हाँ, यस रावी. सर वो आपका वाला याद आ गया. हाँ. छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता था. हाँ, और छोटे मन से टूटे कोई मन से कोई खड़ा नहीं होता. छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, है ना. तो ये था. एंड एक चीज, जब कश्मीर नहीं, पाकिस्तान गए थे या कहीं तो गए थे, तो एक फीमेल रिपोर्टर थी, और उन्होंने कहा था कि आप अगर मुझे मुंह दिखाई में, है ना, आप मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर दे दीजिए तो मैं आपसे शादी कर लूंगी. ऐसा फीमेल रिपोर्टर ने कहा था कि आप मुंह दिखाई में मुझे कश्मीर दे दीजिए तो मैं आपसे शादी कर लूंगी. तो अटल जी, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड उनका हमेशा से रहा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुमसे शादी तो कर लूंगा, पर दहेज में पूरा पाकिस्तान देना होगा, है ना. तो दिस वाज द प्रेजेंस ऑफ माइंड दैट अटल जी हैड. हाँ प्रीतेश. सर उन्होंने एक बार बोला था कि मतलब मुझे पूरी तरह से वो याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा बोला था उन्होंने कि हम सर उठा के बात करेंगे और वो सर झुका के बात करेंगे. हाँ, इट वाज ऑन. हाँ सर, सेम मैं भी यही बताने वाली थी. इट वाज ऑन इंडियन रिपोर्टर्स आस्किंग हिम कि अटल जी आपकी हाइट तो इतनी है, 5 फुट 5 इंच है कुछ, और ये ना मुशर्रफ इज लाइक 6 फुट 2 इंच टॉल है, ऐसा कुछ तो है, तो आप कैसे उनसे टैकल कीजिएगा. एंड दिस वाज 1999 में पहली बार दिल्ली और लाहौर के बीच में एक बस सेवा शुरू की गई थी. एंड एक और चीज मैं पूरे इसमें बताना भूल गया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इतना ज्यादा पीस प्रोसेस को पुश किया है ना, हमेशा कोशिश की है पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने की. पाकिस्तान ने बार बार, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी इतना इंटेंस. अटल बिहारी वाजपेयी इज दैट वन लीडर ऑफ इंडिया, वन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विच इवन द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इंडियंस तो दूर की बात, पीपल ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो हैज ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट फॉर अटल बिहारी वाजपेयी. क्यों? जब अटल बिहारी वाजपेयी गए ना वहां पे पाकिस्तान में जाके, लाहौर में जिस दिन गए, उस दिन जो वहां की जो ऑपोजिशन पार्टी थी, जो कि थोड़ी एक्सट्रीमिस्ट पार्टी थी, उन्होंने दंगे करवाए, लाहौर की सड़कें बंद करवा दी थी. ऐसे सिचुएशन में भी अटल बिहारी वाजपेयी गए वहां पे, और जब उन्होंने इतनी ह्यूमिलिटी के साथ पीस प्रोसेस की बात की, वहां पर जाके ऐसे सिचुएशन में उन्होंने कश्मीर का भी मुद्दा छेड़ा. ठीक है, तो पीपल हैड ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट फॉर अटल बिहारी वाजपेयी. ही स्टार्टेड द बस सर्विस, दिल्ली से लाहौर की बस सर्विस उन्होंने शुरू की थी, है ना. तो पीस प्रोसेस को अटल बिहारी वाजपेयी ने ये किया था. और उस वक्त लोगों ने पूछा था कि सर आप कैसे बात करेंगे मुशर्रफ जी से, इंडिया के लोगों ने. तो अटल जी ने कहा था, मतलब हाइट कम है अटल जी की और मुशर्रफ की ज्यादा है, तो हम सर उठा के बात करेंगे और वो सर झुका के बात करेंगे. तो ये एक था, है ना. ओके, तो देयर आर मेनी थिंग्स एक्चुअली, है ना, देयर आर मेनी थिंग्स. एक और चीज भी मेरे दिमाग में आ रही थी, एक कोई तो और पोएट्री थी. चलो किसी दिन याद आ जाएगी तो मैं ग्रुप पे ऐसे ही शेयर कर दूंगा. बट आई होप वी कैन लर्न some very important things from this session, and I hope आपको सही अच्छा लगा हो, है ना. तो ये लिंक्स इसके जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ. ओके. हाँ, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में. हाँ बिल्कुल, हाँ यही वाली प्रतीक, ये भी एक है. हाँ सर. हाँ ठीक है, चलो आपके पास भी अगर कोई है तो मुझसे भी शेयर कर दो. चलो ठीक है. सो विद दिस विल कॉल इट अ रैप. ओके, चलो थैंक यू सो मच एवरीवन. सर हाँ, आपने आफ्टरनून में तब हम साथ में थे तब नहीं बोला कि, तब बोला कि क्लास नहीं है, फिर अचानक कैसे ले लिया? मैं वही कह रहा था ना कि पहले मैंने कहा क्लास नहीं, क्योंकि क्रिसमस था तो मैं छुट्टी देने का था. बट फिर जब मैं बाद में आया तो आई वाज
रीडिंग एंड एवरीथिंग, फिर आई वाज थिंकिंग कि यार मैं जो पढ़ रहा हूँ, ये जो चीजें मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी है, तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो फिर इसलिए फिर ऐसा बहुत अंदर से इच्छा हो रही थी कि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो लाइफ है, उनके जो डीड्स है, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, है ना। तो इट वाज लाइक दैट। लेट हो गई ना सिर पर मैं, अच्छा तो लेट हो गई थी क्या? ठीक है, मैसेजेस नहीं पढ़े। अच्छा कोई बात नहीं, मीटिंग रिकॉर्डेड है, तुझे लिंक दे दूंगा शुरुआत का, अगर कुछ पोर्शन में हुआ होगा तो देख लेना। हाँ प्लीज। यस यस, चलो ओके गाइस, थैंक यू सो मच। Bye, sir. Bye, sir. Thank you so much, sir. Sir, bye.